Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners and friends, welcome back to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be as fit as fiddle और आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे. If you are visiting this channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel. So today's topic is preposition. Yes, the next parts of speech. And I know that this is the most awaited topic. बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे दोस्त इस टॉपिक का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एंड नाउ इट इज़ हियर. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड. So we will understand what is preposition and how do we use it in a sentence. Actually it's a confusing topic. ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है. ओके आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई विल मेक इट वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू. बहुत ही ईजिली आप इसको समझ जाएंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं प्रपोजिशन के बारे में. सो अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड which is used to link nouns, pronouns और phrase to other words within a sentence. यानी कि प्रपोजिशन जो होते हैं वो एक लिंकिंग का काम करते हैं, राइट. नाउन, प्रोनाउन या फिर फ्रेज को वो अदर वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में उनसे ज्वाइन करते हैं. क्लियर. नाउ यू मस्ट हैव स्टडीड अ टॉपिक इन योर प्राइमरी क्लासेस इन मैथमेटिक्स. आप व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर डेफिनेटली सबने पढ़ा होगा. तो हम उसी टॉपिक से कोरिलेट करके आज के टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. सो व्हाट कम्स आफ्टर द प्रपोजिशन. ओके, प्रपोजिशन के बाद क्या आ सकता है. सो इट विल बी ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन. लेट्स सी इन दिस सेंटेंस. शी कैप्ट द ब्लैंकेट ऑन द बेड. सो हियर द इज आर्टिकल एंड बैड इज नाउन. ओके, तो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन है एंड आफ्टर प्रपोजिशन देर इज अ नाउन. Now we will see that what comes before the preposition. अभी हमने देखा कि after क्या आता है. It can be a noun or a pronoun. I didn't give the example but a pronoun can also be there. अब preposition से पहले क्या आता है. So it can be a noun, a pronoun, an adjective or a verb. Now let's understand it with the given examples. First, I do not know the reason of her absence. यहाँ पे ऑफ अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड भी है, आपको पता चल गया होगा प्रपोजिशन है. इससे पहले रीज़न है. ओके, रीज़न नाउन है एंड यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन दैट रीज़न इज़ विच टाइप ऑफ नाउन. यानी कि रीज़न जो है वो कौन सा नाउन है. दिस इज़ योर काइंड ऑफ होमवर्क. नेक्स्ट, शी अलॉन्ग विद हर फैमिली वेंट ऑन अ ट्रिप. यहाँ पे अलॉन्ग विद प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन से पहले आप देख सकते हैं बिफोर प्रपोजिशन प्रोनाउन इज़ यूज्ड. ऑल राइट. हालांकि यहाँ पे दो प्रपोजिशन है, ऑन भी प्रपोजिशन है, बट आई डोंट वांट टू डाइवर्ट योर क्लैरिटी, सो दैट्स वाई मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है. थर्ड एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स. अफ्रेड मीन्स स्केयर्ड और फ्राइटेंड. इन दिस सेंटेंस ऑफ इज प्रपोजिशन एंड बिफोर ऑफ एडजेक्टिव अफ्रेड इज यूज्ड. ठीक है, तो आपने देखा कि थर्ड सेंटेंस में प्रपोजिशन से पहले हमने अफ्रेड का यूज़ किया है जो कि एक एडजेक्टिव है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी वर इंस्ट्रक्टेड इन आवर नेटिव लैंग्वेज. यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड क्या है, वर्ब है. कौन सी वर्ब है, यस, पास्ट पार्टिसिपल और यू कैन कॉल इट वी थर्ड. क्लियर. और यहाँ पे इन प्रपोजिशन है, तो इन प्रपोजिशन से पहले यानी कि बिफोर प्रपोजिशन हियर इट इज़ यूज्ड वर्ब. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि प्रपोजिशन से पहले यानी कि बिफोर प्रपोजिशन इट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अ वर्ब. इतना बेसिक आपका आई थिंक क्लियर हो चुका है. आवर फाउंडेशन इज़ मेड. अब हम आगे चलते हैं. ओके, सो प्रपोजिशंस कैन बी यूज इन रेफरेंस टू अ प्लेस, इन रेफरेंस टू अ टाइम. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रपोजिशन एट और इनको हम प्लेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं. एंड हियर वी आर गोना डू अगेन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एट एंड इन. इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कई बार स्टूडेंट्स को, बट नो इशू. ओके, वी विल solve it out in a sense. So at and in, basically at हम use करते हैं when we are talking about a point, okay, a particular point of a place or in a space. और इनको हम use करते हैं for a bigger area or place. Let's see the example. I stopped at the traffic signal. Here at is preposition. अब आप मुझे बताइए ट्रैफिक सिग्नल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है बिकॉज रोड इज़ वेरी लेंदी. जो रोड होती है वो तो बहुत लॉन्ग होती है,
लेकिन एक ट्रैफिक सिग्नल पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर आप किसी को कई बार बताते भी हैं दैट आई एम वेटिंग फॉर यू एट द ट्रैफिक सिग्नल, ओके, तो आप बताएंगे कि इस पॉइंट पे ट्रैफिक सिग्नल है एंड आई एम वेटिंग फॉर यू हियर, तो आपने उसको एक लोकेशन बताई, पर्टिकुलर पोजीशन बताई। अगर आप कहेंगे कि आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन रोड, तो आपको लगता है कि वो आप तक कभी पहुंच पाएगा? नो, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। होम के साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं बिकॉज अगेन इट इज़ अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। आपका घर है भाई, स्पेशल है, यू नो, पर्टिकुलर है। अगर आपके घर का किसी को एड्रेस पता है एंड इफ यू विल से आई एम एट होम, तो नो डाउट कि वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। वाई? बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर प्लेस, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, ही हैज़ रीच्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो माउंटेन है वो माउंटेन तो काफ़ी हाइट है उसकी, बट टॉप जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट को हमने टॉप कहा है, पूरे माउंटेन को हमने टॉप नहीं कहा है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो बिल्कुल हाइट पे है उसको हमने टॉप कहा है। आप उसको ज़ैनिथ भी बोल सकते हैं, उसको हमने टॉप कहा है। तो पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट्स वाई टॉप और बॉटम, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हो जाते हैं, अबव एंड द बॉटम, बिलो पॉइंट। तो टॉप और बॉटम के साथ भी आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एट प्रपोजिशन। गॉट इट? लाइक ही हैज़ रीच्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। अगर मैं यहाँ पे बॉटम भी करती तो भी यहाँ पे हम एट का ही यूज़ करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई आर यू ऑलवेज एट द बॉटम। अगेन देखिए एट द बॉटम, क्योंकि टॉप और बॉटम जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, ओके, किसी भी चीज़ का, तो हम टॉप और बॉटम के साथ एट का ही यूज़ करेंगे। फिफ्थ वन मैं अभी स्किप करा रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसको कंपैरेटिव स्टडी करके बताऊंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट बट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, डोंट स्किप इट। अब हम देखेंगे इन जब भी हम किसी बिगर एरिया की बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू विल से आई लिव इन इंडिया, या फिर आप अपनी सिटी की बात कर रहे हैं कि आई लिव इन हापुड़, आई लिव इन गाजियाबाद, सो अगेन आई लिव इन लखनऊ, तो आप बड़े बिगर प्लेस की बात कर रहे हैं, बिगर एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप एट नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? इन। द जाइगेंटिक, जाइगेंटिक होता है बहुत ही बड़ा, क्लॉसल, बहुत ही ह्यूज। सो द जाइगेंटिक शिप सैंक इन द सी। अब आप मुझे बताइए जो सी है, इज़न्ट इट अ वेरी बिगर एरिया, बहुत ही बड़ा प्लेस है, राइट? तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? इन, क्योंकि जो सी है वो वाटर स्ट्रेच है जो कि बहुत ही लेंदी है एंड वास्ट भी है, नो डाउट। नेक्स्ट, द बॉय इज फिशिंग इन द रिवर। तो अगेन रिवर जो है उसकी भी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बिगर एरिया हो गया कहीं ना कहीं, स्ट्रेच ऑफ वाटर, तो हम उसके साथ भी क्या यूज़ करेंगे? इन। देर आर ओनली अ फ्यू जेनरस मैन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड आप मुझे बताइए, वर्ल्ड तो भाई अपने आप में एक सबसे बड़ा प्लेस हो गया, एरिया हो गया, तो वर्ल्ड के साथ भी हम इन यूज़ करेंगे। अब आप देखिए, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ग्लू योर आइज टू द स्क्रीन बिकॉज जो फिफ्थ वन मैं आपको बताने वाली हूँ, आई हैव सीन इट इन सेवरल एग्जाम्स, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है। जब भी हम स्ट्रीट की बात करेंगे, राइट, जैसे कि ही लिव्स इन पार्क स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के साथ आपको ब्लाइंडली इन लगा देना है, ऑलराइट। स्ट्रीट की जब भी बात हो रही है तो आप इन लगाएंगे, लेकिन स्ट्रीट से पहले अगर कोई भी स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 099, ही लिव्स एट 099 पार्क स्ट्रीट, इट मीन्स स्ट्रीट से पहले अगर कोई भी पर्टिकुलर डिटेल दी हुई है, इट कैन बी द हाउस नंबर, इट कैन बी द सेक्टर नंबर, एनीथिंग, तब आप वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। आप फिफ्थ में यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे 099 आया है तुरंत से हमने प्रपोजिशन चेंज कर दी, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर हो गया है। अगर आपने किसी को बोला कि माई फ्रेंड लिव्स एट 099 पार्क स्ट्रीट, तो डेफिनेटली आप उसके घर का पर्टिकुलर एड्रेस बता रहे हैं। बट अगर आप बोल रहे हैं कि माई फ्रेंड लिव्स और ही लिव्स इन पार्क स्ट्रीट, तो पार्क स्ट्रीट बहुत लेंदी, आपने कोलकाता में अगर देखी है, विजिट की है, तो इट्स वेरी लॉन्ग, आप नहीं जानते कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रीट के साथ आपको इन लगाना है। लेकिन अगर उससे पहले कोई भी पर्टिकुलर डिटेल गिवन है, इन दैट केस यू विल यूज एट। Next we are going to see the use of at, on and in reference to time. Alright. So at जब भी आप किसी टाइमिंग की बात कर रहे हैं, for an example clock time I am talking about here, for an example 9 AM, 10 AM, 12 AM, 12 PM, any time clock time, then you will mention at. आप अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में भी टाइम आप अपना मेंशन कर रहे हैं, लाइक 8:15, 8:45, इन दैट केस ऑल्सो आप एट का यूज़ करेंगे। फॉर अ वाइल जस्ट स्किप द थर्ड वन, क्योंकि मैं आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगी और ये इंपॉर्टेंट भी है अगेन, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्किपिंग इट फॉर अ मिनट जस्ट। नेक्स्ट ऑन का हम यूज़ करते हैं
with any date or day. For an example, if today is 5th of April, any date particular, okay, so हम उस डेट के साथ on का यूज़ करते हैं, like there will be a book fair on 5th April 2024. अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे डे कर दूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो भी मैं डे के साथ ऑन का यूज़ करूँगी. इफ़ आई विल से देयर विल बी अ बुक फेयर ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, तो भी मैं ऑन का यूज़ करूँगी. ऑल राइट, तो डेट और डे के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं. लेट्स डू द कंपैरिजन ऑफ थर्ड एग्जाम्पल नाउ. ओके, एट और इन में, ऑन में. सो यहाँ पे आप देखिए, आई लाइक टू इन्जॉय एट वीकेंड और क्रिसमस विद माई फैमिली. आई लाइक टू इन्जॉय ऑन क्रिसमस डे विद माई फैमिली. यू नो, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, और यू नो प्रपोजिशन में इसीलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है. ओके, एग्जामिनर की कभी गलती नहीं होती है, बट हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है. कई बार हमें ऐसा टॉपिक पढ़ाया भी नहीं गया होता है, नो डाउट. ओके, तो हम उसको रॉन्ग अटैम्प्ट कर देते हैं. बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम यू नो मोर देन वन डे की बात कर रहे हैं, जैसे कि वीकेंड है, वीकेंड आप मुझे बताइए, वीकेंड हम किसको बोलते हैं? डू वी कॉल वीकेंड ऑन टू ओनली संडे? संडे को हम वीकेंड बोलते हैं, या सैटरडे संडे दोनों को मिला के वीकेंड बोलते हैं? सैटरडे और संडे 2 डेज को हम वीकेंड बोलते हैं. ऑलराइट, सिमिलरली जो क्रिसमस एक फेस्टिवल होता है वो 12 डेज का फेस्टिवल होता है. ऑलराइट, इट स्टार्ट्स आई गेस फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर, और वो जैन तक कंटिन्यू रहता है 12 डेज तक. तो क्रिसमस की जब बात हो रही है तो आप एट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे नहीं है. ओके, ये एक लॉन्ग फेस्टिवल है जो कि 12 डेज तक कंटिन्यू रहता है. ऑन द अनदर हैंड, अगर क्रिसमस के जस्ट बाद आप डे का यूज़ कर लेंगे, दैट मीन्स कि हम पर्टिकुलरली 25th ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं. ओके, तो अगर एग्जाम में आपको खाली क्रिसमस दिया जाता है, तो क्रिसमस से आप दे मीन दैट इट्स अ फेस्टिवल, 12 डेज की बात हो रही है, तो आपको क्या यूज़ करना है? एट यूज़ करना है. ऑन द अनदर हैंड, अगर उन्होंने क्रिसमस डे दिया है, कोई भी डे दिया है, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर डे, तो आपको किसका यूज़ करना है? ऑन का यूज़ करना है. तो आई होप इट इज़ क्लियर. सिमिलरली विद वीकेंड, अगर वीकेंड है तो आप एट यूज़ करेंगे, और अगर संडे है तो आप ऑन यूज़ करेंगे. नाउ कम टू इन. इन का यूज़ हम करते हैं मंथ्स के साथ. कोई भी मंथ है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ओके, इन यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट इज़ द ईयर, लाइक 2024, 2025, तब भी आप इनका यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट इज सीजन. ओके, सीजन, लाइक आई लाइक टू हैव मोर बेवरेज इन समर, तो समर एक सीजन है, सीजन के साथ भी आप इनका यूज़ करेंगे. तो इन किसके साथ हमें यूज़ करना है? विद मंथ्स, विद ईयर्स, विद सीजन्स, एंड उसमें आप एक और ऐड कर लीजिए पॉइंट, आई जस्ट रिकॉल्ड इट, विद सेंचुरी ऑल्सो. यानी कि अगर हम सेंचुरी की बात करें, लाइक इन 16th सेंचुरी डैश 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 हैपेंड इन 16th सेंचुरी, सो सेंचुरी के साथ भी हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? इन. So I hope this is also clear to you. Now let's move ahead and see कि since और for का यूज़ कैसे होता है, again referring to time. तो मैं आपको बता देती हूँ, and might be you are already aware with the fact कि since और for जो हम यूज़ करते हैं वो जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जिसमें यू नो पॉइंट ए से कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है और वो पॉइंट बी तक यू नो कॉन्टिन्यू रहता है, स्टॉप नहीं होता, कॉन्टिन्यू रहता है. क्लियर? अब सिंस और फॉर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है यू नो कि कहाँ सिंस यूज़ करना है, कहाँ फॉर यूज़ करना है. तो यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. सिंस हम यूज़ करेंगे जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. ओके, जब भी कोई भी स्पेस है उसमें पॉइंट का दिया गया है रेफरेंस, तो हम सिंस यूज़ करेंगे. और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे किसका? फॉर का. यस, लाइक आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 7 o'clock. अब 7 o'clock जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है. अगर मैं कहूँ आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, अब 2 hours कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं कि भाई इतने बजे से वेट कर रहा हूँ एग्जैक्टली 2 hours. अब उसने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका भाई 2 घंटे से. अब कौन से 2 घंटे? कैन यू टेल मी कोई स्पेसिफिक टाइम कि भाई उसने इतने से इतने बजे वेट किया? नहीं. जबकि अगर वो बोलता है 7 o'clock तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई 7 o'clock से बंदा वेट कर रहा है, अभी 9 बज रहे हैं तो 2 घंटे से वो वेट कर रहा है. क्लियर? बट यहाँ पे 2 hours से क्लियर नहीं हो रहा है कि कब से वेटिंग स्टार्ट उसने की और कब मतलब बेसिकली फिनिश हुई. पर्टिकुलर टाइम आपको नहीं पता चल रहा है तो आप फॉर यूज़ करेंगे. सिमिलरली सिंस 1996 इट्स अ पर्टिकुलर ईयर, तो आप सिंस यूज़ करेंगे. अगर हमने कहा फॉर 27 years तो इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड हो गया है, हमें नहीं पता पर्टिकुलरली कौन से ईयर से वो 27 years स्टार्ट हुए. तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस यूज़ करेंगे और
पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है आपको सेंस और फॉर भी अभी समझ आ गया है। सो लेट्स मूव अहेड। यू कैन रीड द लेफ्ट एग्जाम्पल्स बाय योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो। अब हम देखते हैं अदर कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन जिसमें मोस्टली एरर्स होते हैं, बट नो इशू। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों ही प्रपोजिशंस हैं, ओके। और सिर्फ एक इस एस से, ये जो एक स्मॉल सा अल्फा लेटर है उससे पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। एस से कैसे चेंज हो जाती है? बिकॉज बिसाइड का जो मीनिंग होता है वो मतलब होता है साइड में, ओके, नेक्स्ट टू समबडी, एट द साइड ऑफ समबडी। एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू दैट, मतलब उसके साथ साथ कुछ और भी। लाइक शी केम एंड सेट बिसाइड मी, दैट मीन्स कि वो मेरे साइड में आकर बैठ गई। सेकेंड, बिसाइड्स बटर वी नीड सॉस ऑल्सो, दैट मीन्स कि बटर के साथ साथ हमें सॉस भी चाहिए। भाई बटर तो चाहिए ही, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए, बिसाइड्स। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जहां पर एस आ जाएगा तो यानी कि किसी एक्स्ट्रा की बात हो रही है। एस एक्स्ट्रा है ना, बिसाइड में एस आपने एक्स्ट्रा लगाया है, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि एस अगर लगा हुआ है दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, किसी चीज की एडिशन की बात कर रहे हैं। और अगर एस नहीं लगा हुआ है तो यानी कि बिसाइड, साइड में कोई चीज है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बिटवीन एंड अमंग। ये थोड़ा इजी है बट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द टू ऑब्जेक्ट्स और पीपल तो हम बिटवीन का यूज करते हैं जब भी दो चीजों की बात या दो ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। जैसे कि आई सेट बिटवीन सिया एंड जया, तो सिया एंड जया दे आर टू गर्ल्स, और बिटवीन मैं उनके बीच में बैठ गया। तो सिया एंड जया टू है, नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए बिटवीन आएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ दैट आई सेट डैश सिया जया मोहन टीना डैश डैश एंड डैश, तो मैं यहाँ पे बिटवीन यूज नहीं कर सकती। तब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अमंग, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन्स हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी एक बार अमंग का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द किड्स। अब किड्स से हमें यहाँ पता चल रहा है कि 2 से ज्यादा किड्स हैं, यानी कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं, एक ग्रुप की हम बात करें, इसीलिए हमने क्या यूज किया? अमंग। तो बिटवीन और अमंग, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड कीप्स योर थिंकिंग कैप्स ऑन। अब आपका मेन टाइम आया है। I want you to, cast your mind back while attempting all these answers. So the first question is, what did you keep dash the bottom cabin? So what will be the answer? In, on or at. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो you can slow down the speed of the video or you can pause it also. तो मैंने आपको बताया था कि बॉटम और टॉप के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? Exactly at यूज़ करते हैं. So the answer will be at. My friends lives डैश ड्रीम स्ट्रीट, स्ट्रीट की बात हो रही है, ओके, तो क्या आएगा? इन। अगर मैं स्ट्रीट से पहले कोई पर्टिकुलर डिटेल दे दूँ, लाइक आई विल गिव हियर 9 सेक्टर 010 011, ओके, हाउस नंबर, तो उस केस में आप क्या लगाते? एट लगाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिटेल हमने दे दी है। बट यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रीट दिया हुआ है, स्ट्रीट से पहले कोई भी पर्टिकुलर डिटेल नहीं दी है, दैट्स वाई वी विल यूज इन। नेक्स्ट, आई एम प्लानिंग टू गो दुबई डैश विंटर। सो अगेन आपको देखना है कि विंटर क्या है? इट्स अ सीजन, ओके, ये एक सीजन है ना विंटर। और मैंने आपको बताया था दैट विद मंथ्स, विद ईयर्स एंड विद सीजन्स एंड विद सेंचुरीज वी यूज विच प्रपोजिशन? इन। नेक्स्ट, शी हैज बीन रीडिंग दिस बुक डैश 2 वीक्स। तो अब आप मुझे बताइए, इज इट अ पीरियड ऑफ टाइम और अ पॉइंट ऑफ टाइम? क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? क्या पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है 2 वीक्स? हमें पॉइंट नहीं पता चल रहा, 2 वीक से रीड करिए, वो कौन से 2 वीक है हमें नहीं पता। दैट मीन्स इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंस या फॉर? एब्सोल्युटली राइट, वी यूज फॉर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टीना सेट डैश आर्म चेयर। इसका आप मुझे आंसर करिए। इट मीन्स कॉमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और जस्ट गिव इट टू योरसेल्फ बिकॉज आप सब खुद को असेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो चेयर है और आर्म चेयर, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या यूज करना है। एक छोटा सा डिफरेंस लगते ही वर्ड में प्रपोजिशन चेंज हो जाती है। टीना सेट आर्म चेयर, अगर आर्म चेयर की बात हो रही है तो आप इन प्रपोजिशन यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से आप समझिए। देखिए आर्म चेयर जो है उसमें 3 साइड्स क्लोज है, क्लियर। एक सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आप एंटर करेंगे और बैठेंगे उसके अंदर, थोड़ा एंटर करके, यानी कि घुस के अंदर बैठेंगे। आर्म चेयर बेसिकली जो आर्म रेस्ट होते हैं साइड में हैंड्स रखने के लिए, तो आप एक ही डायरेक्शन से एंटर कर सकते हैं। वाइल ऑन द अनदर हैंड जो नॉर्मल चेयर है उसमें आप देखिए आप
यू नो देर आर 3 डायरेक्शन, फ्रंट से बैठ सकते हैं एंड देर आर 2 साइड्स लेफ्ट एंड राइट, तो 3 डायरेक्शन से बैठ सकते हैं, क्लियर। तो अगर इट विल बी टीना सैट चेयर होता तो हम ऑन यूज करते, टीना सैट ऑन चेयर, गॉट इट। लेकिन आर्म चेयर की बात हो रही है, ओके, जो कि यू नो एनक्लोज्ड है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आप एंटर कर सकते हैं, अंदर घुस के आपको उसमें बैठना है, तो आप क्या यूज करेंगे, इन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखा गया है। नेक्स्ट, द टीचर डिवाइडेड द टास्क टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स बहुत ही यू नो क्लियरली लिया हुआ है, टू स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अमंग या बिटवीन या इन, डेफिनेटली टू, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अगर मोर देन 2 होते, ग्रुप होता, तो हम अमंग यूज करते हैं। आई विल रीच देयर डैश क्रिसमस डे, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इन द कॉमेंट बॉक्स। अभी यू नो आई जस्ट एक्सप्लेन इट अ वाइल अगो, तो इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शी गोज टू स्कूल डैश फुट, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम व्हीकल की बात करते हैं तो हम बाय यूज करते हैं, लाइक आई वेंट देयर यू नो बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय शिप, बाय सी भी होता है। लेकिन जब हम फुट की बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना है दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीकल्स यू विल यूज वाई, बट व्हेन वी आर सेइंग फुट तो इट विल बी ऑन फुट, क्लियर। सो द आंसर विल बी ऑन फुट. So thank you so much for watching the video. If you like the content and the way of explanation, kindly click on the icon of my channel and subscribe it, and please do share it with your friends and relatives. Thank you so much and have a great day.